तो देखिए, इजराइल और ईरान दोनों ने ही ट्रंप के सीजफायर का बिल्कुल मजाक बना दिया है। दरअसल ट्रंप ने दावा किया था कि दोनों देश सीजफायर के लिए राजी हो चुके हैं। हुआ ये कि ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। इजराइल और ईरान ने 12 घंटे की ट्रूस के लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन कुछ ही घंटों में सब कुछ उल्टा हो गया। ईरान ने इसराइल के ऊपर मिसाइलों की बौछार कर दी, जिसके रिस्पॉन्स में इसराइल ने भी इसका जवाब एयर स्ट्राइक से दिया। फिर क्या था, इसके बाद ट्रंप भड़क गए और कहा, इजराइल डू नॉट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स। उन्होंने इसराइल के लिए लिखा, अगर आप बम गिराएंगे तो ये सीज फायर का मेजर वायोलेशन होगा। अपने पायलटों को तुरंत घर ले आओ। वॉशिंगटन से नेटो समिट के लिए निकलते वक्त ट्रंप ने मीडिया से कहा, मैं दोनों देशों से नाराज हूं, बल्कि मैं इसराइल से ज्यादा नाखुश हूं क्योंकि उन्होंने सीज फायर के तुरंत बाद हमला शुरू कर दिया। अब देखिए, यही होगा जब आप दोनों साइड को कॉन्फिडेंस में लिए बिना खुद ही सीज फायर का ढोल पीटने लगोगे। आपको बता दें कि ईरान और इसराइल दोनों का ही रुख इस सीज फायर को लेकर शुरू में संदेहपूर्ण था। ईरान के विदेश मंत्री ने पहले ही कह दिया था कि अभी तक कोई सीज फायर डील नहीं हुई है, लेकिन फिर 4 बजे सुबह ईरान ने अपनी कार्रवाई रोक दी और ऐलान किया कि अब जवाबी हमला नहीं होगा जब तक इसराइल उकसावे की कार्रवाई न करे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर यह जंग आगे बढ़ती तो मिडिल ईस्ट पूरी तरह तबाह हो सकता था। उन्होंने इसे 12 डे वॉर का नाम दिया और कहा कि अब दोनों देशों के पास शांति और समृद्धि का मौका है। अब जब दोनों देशों ने सीज फायर को लात मार दी है तो मिस्टर सीज फायर फिर से एक्टिव हो गए और अब उन्होंने फिर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और एक बार फिर से सीज फायर की बात की। उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान पर हमला नहीं करने जा रहा है और सभी विमान वापस लौट जाएंगे, बल्कि वे ईरान की तरफ फ्रेंडली प्लेन वेव करते हुए घर लौट जाएंगे। अब देखिए, ये नौटंकी कब तक चलेगी पता नहीं। ये सीज फायर पूर्ण रूप से हो पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।